तहरीक जदीद के तालीमी मकासद को पूरा करने के लिए अलग से एक कादियानी महकमा तालीम कायम है जिसका नाम है नज़ारत तालीम। ये भी एक मुकम्मल तंजीम है और इसका जिक्र भी FIR में मौजूद है। नज़ारत तालीम कादियानी इदारों में ही अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए नहीं बल्कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भी कादियानियत की तबलीग के लिए मुसलमान तलबा को गुमराह करने की खुलेआम कोशिश करता है। नज़ारत के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा मुल्क भर में कादियानियत की तबलीग और तहरीफ शुदा तर्जुमे कुरान पाक की तकसीम के लिए हर माह 3 दिन या निज़ारात की मखसूस हिदायत के मुताबिक सफ़र करते हैं, जिसे वक्फ़े आर्जी का नाम दिया जाता है। रबुआ टाइम्स और विकीपीडिया के मुताबिक ये इदारे सिर्फ अहमदी मुसलमानों के लिए मखसूस नहीं है बल्कि रबुआ और उसके आसपास के इलाकों से गैर अहमदी तुलबा को भी दाखिला देते हैं। नज़ारत तालीम की तरफ से ये तमाम स्कॉलरशिप जो हैं, ये तमाम माली इमदाद की जो मदें हैं, ये सब के लिए ओपन है, सिर्फ अहमदी के लिए नहीं है। और उसमें चाहे गैर अहमदी हो, चाहे किसी मजहब का ताल्लुक हो, क्योंकि तालीम का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए कि कादियानियों ने मजीद कौन कौन से जुर्म किए जिनकी वजह से ये सारा मुकदमा चला। इन्होंने अपने मजमूम मकासद और कादियानियत की तबलीग के लिए कुरान करीम को तहरीफ शुदा तर्जुमे और तफसीर के साथ छापा और तकसीम किया, जिसे ये तफसीर सगीर का नाम देते हैं। ये है कुरान मजीद का एक नुस्खा और इसमें कुरान का तर्जुमा और तफसीर पेश की गई है। खागैना भी धोखा। ये तफसीर आम तफसीरों की तरह नहीं बल्कि इसमें बहुत कुछ अलग है। आइए इसे पढ़ते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 4। इस आयत का तर्जुमा हम सभी जानते हैं, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ इसका तर्जुमा कुछ यूँ लिखा हुआ है कि और वो आइंदा होने वाली मौऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं। जी हाँ, कादियानियों ने लोगों को धोखा देने के लिए आखिरत के मायने बदल दिए, यानी तहरीफ करके इसका गलत तर्जुमा लिखा है। यहाँ लफ्ज़ आखिरत का तर्जुमा मौऊद बातें यानी मुस्तकबिल की वो बातें जिनका अल्लाह ने वादा किया हो, इसलिए किया गया है कि कादियानी अपने झूठे नबी की बातों को वही या इल्हाम साबित करना चाहते हैं। एक और मिसाल इससे भी ज़्यादा भयानक आपको बताता हूँ। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत में खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा हम सभी जानते हैं, लेकिन कादियानियों ने अपनी तफसीर में खातमुन नबिय्यीन के मायने कुछ इस तरह से लिखे हैं, यानी आपकी तस्दीक के बगैर, आपकी तालीम की शहादत के बगैर कोई शख्स नबूवत या विलायत के मुकाम तक नहीं पहुँच सकता। लोगों ने नबियों की मोहर की जगह आखिरी नबी के मायने लिए हैं, मगर इससे हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता। आपने देखा कि कादियानी किस तरह कुरान के मायने में तहरीफ करते हैं। ये कुरान का तहरीफ शुदा तर्जुमा और तफसीर है जो आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही लाखों की तादाद में प्रिंट भी हो चुका है। कादियानियों के झूठे नबी मिर्जा गुलाम अहमद के बेटे और दूसरे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तफसीर सगीर कादियानियों की मरकजी कुतुब में शामिल है। कुरान करीम के तर्जुमा और तफसीर में तहरीफात की वजह से पाकिस्तान में इसकी इशाअत, इसकी तकसीम और इसे अपने पास रखना 295B, 298C, कुरान एक्ट 2011 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात के तहत कानूनन जुर्म है, जिसकी इस कानून में मुख्तलिफ सजाएं और उम्र कैद भी शामिल है। पंजाब होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके इसे प्रोस्क्राइब यानी कि बैन किताबों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद इसे शाया भी किया जा रहा है और इसकी तकसीम भी जारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतने वाज़े और इतने सारे सख्त कवानीन के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, हैरत है। कादियानियों ने अपने मकासद को पूरा करने के लिए रियासत के अंदर एक रियासत रब्वा के नाम से कायम कर रखी है। इस रियासत में इन लोगों ने किसी भी अवामी या हुकूमती रद्द-ए-अमल से बचने के लिए वजारत की बजाय नजारत की इस्तिलाह इख्तियार की है। नजारत का काम अपनी रियासत रब्वा से अंदरून और बैरून मुल्क खलीफा की ज़ेरे निगरानी तबलीगी सियासी अमूर अंजाम देना है और जोड़ तोड़ करके अपने लोगों को पाकिस्तान के इदारों में आला ओहदों तक पहुंचाना है। इस मकसद के लिए वो तालीम का नाम इस्तेमाल करके मुल्क दुश्मन अनासिर पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। वज़ारत तालीम कादियानियों का महकमा तालीम है। ये उनकी जमात के तंजीमी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। डिपार्टमेंट के तहत तालीमी इदारे, निसाब तालीम, स्कॉलरशिप, टीचर्स ट्रेनिंग, तालीमी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग के साथ साथ किताबों की अशात भी की जाती है। रबुआ में इस वक्त वज़ारत तालीम के तहत 13 इदारे काम कर रहे हैं और मुल्क भर में सैकड़ों तब्दीली मराकज़ मुसलमानों में तालीम के नाम पर कादियानियत की तबलीगी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। रबुआ और उसके मज़ाफ़ात में नज़ारत तालीम के तहत चलाए जाने वाले प्राइमरी, हाई, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन के तालीमी इदारों की तादाद 13 है। ये इदारे खूबसूरत और मुज़य्यन इमारतों के साथ साथ जदीद तालीमी सहूलतों से आरास्ता है। हम बुजुर्ग हर लिहाज से तबलीग का काम जारी रखेंगे और ये सूरत हाल पैदा होगा कि पाकिस्तान एक जजीरा बन जाएगा आलमी अहमदियत में। तमाम पाकिस्तानियों की रियासत से इल्तिजा है कि इस फॉरेन फंडिंग एजेंडे को रोकें, क्योंकि ये न सिर्फ शरीयत बल्कि आइन के भी मुखालिफ हैं। आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री शिद्दत पसंदी का कसूरवार कौन का एक क्लिप देखा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी डॉक्यूमेंट्री और दीगर फिक्री प्रोग्राम्स को देखने के लिए शऊर मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ Facebook और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो